जय श्री राम, जय हनुमान। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किसी की शादी, प्रैक्टिकल हाथ बताऊंगा जिसका मैंने देखा हुआ है और मैंने उनको बताया कि इस एज में आपकी शादी हुई, इस एज में आपकी डिवोर्स हुई, इस एज में कोई लाइफ में आपकी लड़की आई, अदर समाज से थी, जो भी है सब कुछ आपको प्रैक्टिकल उस हाथ में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे मैंने देख के उनको प्रिडिक्शन दिया और वो बोले 100% एज के साथ में बताया था मैंने उनको कि इस एज में ये हुआ, इस एज में ये हुआ, टोटली डिटेल। और वो आंखें उनकी फटी की फटी रह गई कि कोई इतना क्लियर कैसे बता सकता है कि मेरी शादी कब हुई है, मेरा तलाक कब हुआ है। उस तलाक हुआ तो उसके लिए मैंने ये भी बताया उनको कि आपको पैसे भी देने पड़े, सामने वाले को जो भी तलाक होता है तो पैसे देने ही पड़ते हैं। 99% केस में ऐसे होता है, परंतु ऐसा 1% में हो भी सकता है कि कोई लड़की ऐसे सक्षम है या जॉब वाली है तो वो नहीं भी लेती है, लेकिन उनके हाथ में वो शो हो रखा था। तो मैंने उनको बताया भी सही कि आपकी तलाक जो जहां हुई वहां पर आपको पैसे भी देने पड़े थे, कौन सी एज में देने पड़े थे वो भी मैंने उनको क्लियर बताया। और वो मतलब बोलना ही उनका मतलब मुंह बंद हो गया एक सेकंड में कि बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्लियर कट एज के साथ बता सकता है कि इस एज में आपके साथ में ये हुआ था। तो मैं आपको वो हाथ भी रख रहा हूं, प्रैक्टिकल है वो हाथ आपके सामने मैं रख रहा हूं, देख लीजिए। 30 की एज में मैंने उनको बताया कि आपकी शादी हुई थी, देख लीजिए आप। 30 की एज में उनका मैं डिटेल भी बताता हूं कि शादी के मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंतराल में ही उनकी वाइफ से झगड़े या जो भी हो मनमुटाव चालू हो गया और 2 महीने भी उनके साथ में नहीं रही थी। और 33-34 की एज में, 33 की एज में कंफर्म बता देता हूं, 33 की एज में उनको 3 साल के भीतर ही 5 से 7 लाख रुपया देना पड़ा था। और कहीं न कहीं वो उससे पहले उनकी वाइफ बीमार भी हुई थी, उसके पीछे भी उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो आप देख लीजिए, वो भी मैं बता रहा हूं कौन सी एज में उन्होंने पैसा दिया, उनको डिवोर्स हुआ या जो भी हो उनके पीछे खर्चा हुआ, वो भी उनके हाथ में पहले से शो हो रखा था। अब कहीं न कहीं अब शादी उनकी टूट चुकी थी, तो दूसरी जो भी उनके रिलेशन हुआ, सपोज करो अभी शादी हुई नहीं है, मैंने उनको प्रिडिक्शन दिया है कि उनकी शादी इस एज में होगी। तो करंट एज में तो मैंने उनको बोला कि 37 की एज में, आप देख लीजिए, मैं एज भी बता रहा हूं आपको, वो रेखा कहां पर रहती है वो भी आपको बता रहा हूं। 37 की एज में, करंट में उनकी एज 39 है, 37 की एज में उनकी लाइफ में कोई लड़की आई, देख लीजिए रेखा। मैं आपको बता रहा हूं ना कि बोले आप कैसे देते हैं प्रिडिक्शन, कंफर्म मैंने बताया। अब और भी बताता हूं कि उनके समाज की लड़की थी कि आउट ऑफ समाज की थी, इंटरकास्ट जो भी लड़की थी या उनके समाज की थी, वो भी रेखा में आज आपको बता रहा हूं। जब इंटरकास्ट दूसरी अपने समाज की लड़की होती है तो वो कौन सी रेखा होती है जिसकी वजह से अपने को पता चलता है, तो वो रेखा भी देख लीजिए। सूर्य का भाग जहां पर पर्वत रहता है वहां पर वो रहती है, प्लस प्रेम का उनके अंदर जो भी था वो हुआ था। तो प्रेम विवाह जो होता है या किसी से प्रेम होता है वो भी आपके हाथ में शो होता है, तो वो भी देख लीजिए इनके हाथ में। बहुत अच्छा हाथ है आपको दिखाने के लिए मेरे पास में कि जहां पर प्रैक्टिकल मैं सब चीजें आपको बता रहा हूं। 37 की एज में उनको प्रेम हुआ और इनका जो भी था अदर कास्ट में जो भी था वहां पर हुआ। और अभी हाल फिलहाल में करंट एज में मेरे को उनका शादी का योग दिख रहा है। शादी होगी तो आप मान के चलना खर्चा होगा, स्वाभाविक सी बात है, शादी होगी तो वहां पर शादी का खर्चा होगा। तो अभी 39 की एज में एक खर्चे की लाइन भी इनके हाथ में शो हो रही है, वो भी वहां पर दिख रहा है, देख लीजिए। अभी करंट पीरियड में मुश्किल से 10 से 15 दिन पहले ही भी यह हाथ आया था मेरे पास में और मैंने कंफर्म इनको बोला है कि इसी एज में शादी होगी। और उस लड़की के जहां से उनका रिलेशन है वो भी मतलब कहीं ना कहीं बातें चल रही है उनकी, और मैंने उनको बोला है आप बेझिझक जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। तलाक हुआ था वो भी मैंने उनको बोला कि कोर्ट केस होने के बाद तलाक हुआ था, देख लीजिए वो भी मैं पहले वीडियो रख चुका हूं। कहीं न कहीं तलाक के लिए कोर्ट केस हुआ, वो भी उनके हाथ में वहां पर रेखा है। वो मैं पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब आपके ऊपर कोई कोर्ट केस होता है तो किस टाइप की रेखा होती है। हर चीज की रेखाएं आपके हाथ में होती है। आज आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कोई
फर्जी या डमी हाथ नहीं है, ये प्रैक्टिकल हाथ देख लीजिए। हर चीज का प्रिडिक्शन एज वाइज होता है, कंफर्म एज आपको बताना था मेरे को, ये हाथ जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि कोई डमी हाथ रख देते और रेखा रख देते, नहीं, प्रैक्टिकल हाथ बताऊंगा तो आपको भी आभास होगा कि वास्तव में ये हाथ में भी ये चीजें देखी जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।